एक वैश्य दंपति अपने 7 बेटे बहुओं के साथ रहते थे। 6 ज्येष्ठ बहुओं के तो मायका था, लेकिन छोटी बहू ज्योति के पीहर नहीं था। एक दिन सास ने अपनी सभी बहुओं से घर लिपने के लिए पहाड़ी से पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। जब बहुएं खुरपी से खुदाई करके मिट्टी तगारी में भर रही थी कि तभी उसमें से एक काला नाग निकला। अन्य बहुएं उसे मारने लगी तो ज्योति ने रोक दिया कि ये तो नाग का घर था, हमने ही इसके घर को नुकसान किया है। लेकिन ज्योति ने नाग को दूध पिलाया और गलती की माफी मांगी। तब नाग बोला कि आज से तुम मेरी बहन हुई, जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझे याद करना। तब सावन मास में ज्योति को अपने भाई की याद आई। उसने नाग भाई को याद किया। तभी नाग भाई मनुष्य रूप में आया और वैश्य दंपति से बोला कि मैं ज्योति का भाई हूँ, सावन में बहन को लेने आया हूँ। उन्होंने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तुम कौन हो और इतने दिन कहाँ थे? तो नाग बोला कि जब हमारी बहन हुई हम नाना मामा के थे, जब इसका विवाह हुआ हम परदेस कमाने गए थे। रास्ते में नाग भाई ने ज्योति को सच्चाई बता दी। नाग भाई ने ज्योति से कहा कि बहन तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, हम नागलोक में जाएंगे। नागलोक धन, ऐश्वर्य और रत्नों से भरा हुआ था। नाग भाई ने ज्योति को अपनी पत्नी, माँ और भाइयों से मिलवाया। सबने उसका खूब ध्यान रखा। वहां सर्पमा दूध गर्म करके ठंडा करके घंटी बजाती तो सभी नाग बच्चे दूध पीने आते। एक दिन ज्योति ने सर्पमा से कहा कि अपने सर्प भाइयों को मैं दूध पिला दूंगी। एक दिन गलती से गर्म दूध में ज्योति ने घंटी बजा दी तो सभी सर्पों का मुंह जल गया। वे ज्योति को खाने लगे तो माँ ने रोक दिया। फिर ज्योति को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। एक दिन ज्योति का बच्चा झाड़ू से खेल रहा था तो ताई चाची ताने देकर बोली कि अरे तू तो तेरे मामा से सोने की झाड़ू मांग ले। सर्पों ने सोने की झाड़ू भेज दी। फिर नाग पंचमी को सर्प भाइयों ने ज्योति को हीरे मणियों का हार दिया। उस हार की खबर रानी को लगी तो सैनिक भेजकर वह हार मंगवा लिया। ज्योति उदास होकर सर्प भाई को याद करने लगी। उधर रानी ने जैसे ही हार गले में पहना वह सर्प में बदल गया। यह देख राजा रानी डर गए। उसी समय वह सर्प मनुष्यवाणी में बोला कि हे राजन, यह हार हमने हमारी बहन ज्योति को दिया था, क्योंकि एक दिन उसने मेरी जान बचाई और दूध पिलाया था। वह दिन नाग पंचमी का दिन था, इसलिए हमने उसे बहन माना। जो भी नाग पंचमी को हमारी पूजा व्रत करके हमें दूध पिलाएंगे, हम पग पग पर उनकी रक्षा करेंगे। तब राजा ने ज्योति को धन के साथ हार भी दे दिया और सबको नाग पंचमी का पर्व मनाने का अनुरोध किया।